हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप मुझे इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक, दैट इज फेमस पर्सनालिटीज ऑफ हरियाणा। फर्स्ट, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज फेमस पर्सनालिटी ऑफ हरियाणा। से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि फेमस पर्सनालिटी जो है वो कौन है और कौन ऐसे लोग होते हैं जिनका जो है नाम रिकमेंड किया जाता है। फेमस पर्सनालिटी वो लोग होते हैं जो कि जिन्होंने काम किया होता है हरियाणा के किसके लिए, आगे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। यानी कि ग्रोथ जो डेवलपमेंट जो है वो की होती है हमारी हरियाणा कंट्री की, स्टेट की। तो उन्हें क्या किया जाता है, नाम उनका इंक्लूड किया जाता है फेमस पर्सनालिटी में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो हमारा नाम आता है सबसे पहले सर शादीलाल। सर शादीलाल जो है वो बोर्न हुए थे 1874 में, एडी में, रिवाड़ी में पैदा हुए थे। और उनकी फैमिली भी थी, फैमिली भी है, मतलब फैमिली। ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ लॉयर 1900 में जो है उनका क्या है, लॉयर का जो करियर है वो स्टार्ट हुआ था। ही रिसीव द टाइटल ऑफ राय बहादुर इन 1990 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि उन्हें जो है एक टाइटल दिया गया राय बहादुर के नाम से 1990 में। गाइस ये ध्यान रखना कि हम जब भी टाइटल की बात करते हैं तो ये हमारे लिए ऑटोमेटिकली जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्हें कौन से नाम से जो है टाइटल से जो है सुशोभित किया गया था। तो दैट इज राय बहादुर 1990। किसके द्वारा, बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। ही बिकेम द मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1910। यानी कि पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्हें जाना गया था 1910 में। He became the first Indian to be appointed as the first Chief Justice of Punjab High Court in 1913। यानी कि जब भी उन्हें इंडिया में अपॉइंट किया गया, ठीक है, तो वो चीफ जस्टिस की पोस्ट पे पंजाब हाई कोर्ट में, तो वो कौन सा ईयर था, दैट इज 1913। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ प्राइवेट काउंसिल लंदन फॉर 5 years। 5 साल जो है उन्होंने काउंसिल में वर्क किया। उसके बाद जो है उनकी डेथ हो गई 1941 में। Next personality, that is Chaudhary Bansi Lal. He was born on 26 August 1927 in Golagrh village in Bhiwani district। ठीक है, तो उन्हें किस लिए जाना जाता था जब, क्योंकि वो आर्किटेक्ट थे ऑफ मॉडर्न हरियाणा। 3 टाइम्स जो है उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा के। कौन कौन से सन में, दैट इज 1968 टू 1975, 1985 टू 87 एंड 1996 टू 1999। एक डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं साथ ही साथ। उन्होंने जो है दिसंबर 1975 में जो है स्टार्ट किया था अपना करियर डिफेंस मिनिस्टर में, और मार्च 1977 में जो उनका ये करियर जो है वो समाप्त हो गया था। मिनिस्टर जो है वो उन्होंने विदाउट पोर्टफोलियो इन द यूनियन गवर्नमेंट इन 1975। ही आल्सो हेल्ड द रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट पोर्टफोलियो। यानी कि रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट का भी जो वर्क जो है पोर्टफोलियो उन्होंने वर्क संभाला है। साथ ही साथ जो इन्होंने बंसी लाल जी ने was elected to the state assembly 7 times, the first time in 1967। यानी कि 7 टाइम्स जो है स्टेट असेंबली में जो है उन्होंने वर्क किया है, इलेक्शन में खड़े हुए हैं। और उसके बाद फर्स्ट टाइम जब उन्होंने स्टार्टअप किया था दैट इज 1967। ही सेट अप हरियाणा विकास पार्टी आफ्टर parting ways with the Indian National Congress in 1996। he is also known as Iron Man of Haryana। सो गाइस ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमसे पूछा जाए कि आयरन मैन ऑफ हरियाणा किसे कहा गया है या किसे हम कौन है वो, तो वो हमारे चौधरी बंसी लाल। ओम प्रकाश जिंदल, नेक्स्ट पर्सनालिटी। ही वॉज बोर्न ऑन 7 अगस्त 1930 इन हिसार एंड वॉज पॉपुलरली नोन एज ओपी जिंदल। इनको शॉर्ट में जो है रिकॉग्नाइज किया गया था ओपी जिंदल के नाम से। इनका फुल फॉर्म नेम है दैट इज ओम प्रकाश जिंदल। ये फाउंडर रहे हैं जिंदल स्टील एंड पावर के, जो कि एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिंदल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन स्टील इंडस्ट्री ही वाज अवार्डेड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2004। इन्हें क्या दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो उससे सुशोभित किया गया है 2004 में बाय द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फील्ड पे। He became the Minister of Power in the government of Haryana and won the Legislative Assembly seat of Haryana 3 times। ठीक है, ये जो है इनकी जो पावर है वो मिनिस्ट्री पावर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को में दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो है अपनी सीट हासिल की है, वो भी 3 बार। नेक्स्ट वन इज भजन लाल।
He was born on 6 October 1930 in Koranwali, Bahalwalpur district, now in Punjab, Pakistan. He was a politician and two times chief minister of Haryana. जून जो दो यानी कि ये एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं, सॉरी पॉलिटिक्स में भी इन्होंने वर्क किया है, साथ ही साथ दो बारी जो है ये चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, जून 1979 टू जुलाई 1985 एंड जुलाई 1991 टू मई 1996। इनका वर्क क्या रहा है, सेंट्रल पॉइंट रहा है इनका हरियाणा पॉलिटिक्स में, इन्होंने वर्क किया है सबसे ज्यादा। एंड उसके बाद इन्होंने सर्व किया है दैट इज यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एट द सेंटर, होल्डिंग द एग्रीकल्चर एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट पोर्टफोलियोज ड्यूरिंग राजीव गांधी एडमिनिस्ट्रेशन। ही डाइड ऑन 3 जून 2011 इन हिसार। जब भी हम इनकी बात कर रहे हैं, जैसे दैट इज भजन लाल की जब भी हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया है कि हमें किस तरीके से उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, उनका सेंट्रल पार्ट रहा है लाइफ का। एंड उन्होंने एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट को भी क्या किया है, उसको आगे बढ़ाया है, फॉरेस्ट को। और राजीव गांधी जो है वो उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे, और इनकी डेथ हो गई थी 3 जुलाई 2011 इन हिसार। नेक्स्ट पर्सनालिटी दैट इज ओम प्रकाश चौटाला। He was born on 1st January 1935. He is an Indian politician from the state of Haryana and the leader of the Indian National Lok Dal political party. ठीक है, तो सर गाइस जब भी हम ओम प्रकाश चौटाला जी की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उनका जो बॉर्न हुआ है ना 1 जनवरी 1935 में हुआ है। साथ ही साथ इनका इंडियन पॉलिटिक्स करियर भी रहा है पॉलिटिशियन में हमारे स्टेट में, और ये लीडर भी रहे हैं किसके, इंडियन नेशनल लोक दल के पॉलिटिकल पार्टी के। चौटाला के जो सन है दैट इज चौधरी देवीलाल, एंड ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। चीफ मिनिस्टर रहे हैं हमारे हरियाणा के फ्रॉम कब से, 2 दिसंबर 1989 टू 2 मई 1990, एंड फ्रॉम 12 जुलाई 1990 टू 17 जुलाई 1990, अगेन फ्रॉम 22 मार्च 1991 to 6 अप्रैल 1991, and finally from 24 July to 1999 to 4 मार्च 2005। तो ये इनका जो है हमारा क्या होता है, उनका करियर जो है वो डिस्क्राइब किया गया है कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने किस तरीके से पॉलिटिक्स करियर में वर्क किया है, कौन कौन से ईयर में, कब तक इनका क्या है रूल रहा है। Politically, he had been part of NDA and United National Progressive Alliance at national level. तो गाइस जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशनल, तो आपको मालूम है यूनाइटेड नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस जो है एक नेशनल लेवल क्या है, क्यों हम इसको स्टडी कर रहे हैं, या एनडीए क्या है। सो गाइस मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि एनडीए जो है दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एंड साथ ही साथ दैट इज यूनाइटेड नेशनल प्रोग्रेसिव अलायंस। अलायंस आपका जो वर्क है दैट इज गठबंधन, यानी कि आपका जो गठबंधन जो है उनका किस तरीके से एक नेशनल लेवल पे जो है उन्होंने वर्क किया है, बनाया है। नेक्स्ट वन इज दैट इज भूपेंद्र सिंह हुड्डा। He was born on 15 September 1947 in Sanghi village in Rohtak. He is an Indian politician and leader of the Indian National Congress. He served as the Chief Minister of Haryana from 2005 to 2014. बेसिकली जब हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात करते हैं तो उनका बॉर्न हुआ था 15 सितंबर 1947 में, जो कि रोहतक के रहने वाले थे। ये इन्होंने पॉलिटिशियन में भी वर्क किया है, साथ में एक लीडर भी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और साथ साथ हमारे चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं हरियाणा के 2005 से 2014 तक। नेक्स्ट पर्सनालिटी दैट इज सुषमा स्वराज। शी was born on 14th Feb 1952 at Ambala Kent. At the age of 25, she became Haryana's youngest cabinet minister. She is second woman to be India's external affairs minister at present, first being Indira Gandhi. यानी कि इंदिरा गांधी जो थी वो फर्स्ट थी, उसके बाद जिन्हें बनाया गया दैट इज सुषमा स्वराज। ये ऐसी सॉरी शी इज द सेकंड वुमन टू बी इंडियाज इन, हाँ जी सेकंड जो है वो सुषमा स्वराज है जिनके बनाया गया इंडिया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आज के टाइम में। ठीक है, और एट द एज ऑफ 25 जो है इनका करियर जो है वो स्टार्ट हो गया था गाइस, और इनका जो बॉर्न हुआ 14 फैब 1952 अंबाला कैंट। इन्हें सेलेक्ट किया गया था 7 टाइम्स गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 7 टाइम्स वर्क करना, मतलब
सेलेक्ट होना दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, as well as most important personality for you in our Haryana. Member of Parliament and 3 times as a member of the Legislative Assembly. She became the first woman Chief Minister of Delhi and also held the office of Minister of Information and Broadcasting and Minister of Health and Family Welfare. बेसिकली जब भी हम इनकी बात कर रहे हैं सुषमा स्वराज जी की, तो इन्होंने बताया है कि कैसे वो जो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर रही हैं दिल्ली की, एंड इन्होंने जो है इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में भी वर्क किया है, ब्रॉडकास्टिंग में भी वर्क किया है, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए भी क्या किया है, वर्क किया है. नेक्स्ट वन इज दैट इज मनोहर लाल खट्टर. He was born on 5th May 1954 in Maham town of Rohtak district. यानी कि जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो 5 मई 1954 में जो है वो बॉर्न हुए थे, महम के रहने वाले हैं, और उनका जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा रोहतक रहा है. बीजेपी के कारण जो है वो जाने गए हैं, क्योंकि बीजेपी जो है हमारी एक पॉलिटिशियन पार्टी है. 10th चीफ मिनिस्टर रहे हैं हमारे हरियाणा के, 10th चीफ मिनिस्टर रहे हैं हमारे हरियाणा के 2000 से. ड्यूरिंग 2000 टू 2014 खट्टर वाज ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी ऑफ द बीजेपी इन हरियाणा. यानी कि 2000 टू 2014 से जो है जनरल सेक्रेटरी रहे हैं बीजेपी के हरियाणा में. इन 2014 खट्टर वाज नॉमिनेटेड एज बीजेपी कैंडिडेट फ्रॉम करनाल consistently for the Haryana Legislative Assembly election 2014. He became the BJP's first Chief Minister of Haryana after his swearing in ceremony on 26 October 2014. जब भी हम किसकी बात करें, खट्टर जी की बात करें, तो हमने ये डिस्कस किया कि वो जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं बीजेपी में, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी में. एंड 2014 में जो है ये नॉमिनेट हुए थे, कहाँ से, करनाल से नॉमिनेट हुए थे हमारे हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए. 2014 में जो है इनका सिलेक्शन हुआ था. एंड सेकंड पॉइंट दैट इज बीजेपी जो है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा रहे हैं ये बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, जो कि आपकी क्या करते हैं, कौन सी डेट थी, दैट इज 26 अक्टूबर 2014, जब उन्हें क्या दी गई थी, सीट दी गई, चीफ मिनिस्टर बनाया गया. नेक्स्ट वन इज दैट इज अरविंद केजरीवाल. He was born on 16th August 1968 in Siwani in Bhiwani district. He is an Indian politician and a former bureaucrat. He is the 7th and current Chief Minister of Delhi. अरविंद केजरीवाल जी की जब हम बात करें तो उनका बॉर्न हुआ था 16 अगस्त 1968 में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में इनका बॉर्न हुआ है. ये इंडियन पॉलिटिशियन रही है, साथ में इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी वर्क किया है, और 7th एंड करंट चीफ मिनिस्टर रहे हैं हमारे किसके, दिल्ली के. इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट बेसिकली जो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी बार जो है इसके क्वेश्चंस जो है वो पुटअप किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज दैट इज सुनील दत्त. ही वाज बोर्न ऑन 6 जून 1929 इन पंजाब प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया, नाउ इन पाकिस्तान, आफ्टर पार्टीशन हिज फैमिली रीसेटल्ड इन यमुनानगर हरियाणा. यानी कि सुनील दत्त जी जो है वो 6 जून 1929 में बॉर्न हुए थे पंजाब में, जो कि ब्रिटिश इंडिया का टाइम था उस टाइम पे. अब इस टाइम पे जो है पंजाब जो है वो हमारा पाकिस्तान में है. जब पार्टीशन हुआ, जब रीसेटल हुआ, तो उसे यमुनानगर हरियाणा के नाम से क्या किया गया, बताया गया. हिज रियल नेम वाज बलराज दत्त. यानी कि सुनील दत्त जी का जो रियल नेम है दैट इज बलराज दत्त. ही वाज इंडियन मूवी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड पॉलिटिशियन. ही आल्सो एक्टेड इन सम पंजाबी मूवीज. यानी कि इनका जो वर्क है, जिन जिन फील्ड में उन्होंने वर्क किया वो इसमें बताया गया है. इंडियन मूवी एक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर है, पॉलिटिशियन भी हैं, साथ ही साथ इन्होंने पंजाबी मूवीज भी जो है उसमें रोल प्ले किया हुआ है. हिज इंपॉर्टेंट मूवीज आर मदर इंडिया, वक्त, मुझे जीने दो, एक्सेट्रा. He also played a leading role in politics. He became a cabinet minister of youth affairs and sports in 2005 to 2006. He joined the Indian National Congress Party in 1984 and became member of parliament. He received Padma Shri in 1968. He died on 25th May 2005. जब भी हम इनकी इंपॉर्टेंट मूवीज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में नाम आना चाहिए, दैट इज मदर इंडिया, वक्त, मुझे जीने दो. एंड साथ ही साथ इनका जो रोल रहा है पॉलिटिक्स में, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं ऑफ यूथ अफेयर्स में एंड सपोर्ट्स में. इनको अवार्ड मिला 2005 एंड 2006 में. इन्होंने ज्वाइन किया है
इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 1984 में, साथ ही साथ ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला 1968 में, और 25 मई 2005 में जो है इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट वन इज दैट इज पंडित जसराज। He was born on 28 January 1930 in Hisar district of Haryana. He was an Indian classical vocalist. He belonged to Mewati Gharana. He received education in singing from his father Pandit Motiram. He was also a tabla player. He received many awards like Sangeet Natak Academy Award 1986, Padma Bhushan 1990, Padma Vibhushan 2000, and Sangeet Martan Puraskar by Government of Haryana. He also received several other awards like Sangeet Kala Ratna, Lata Mangeshkar Puraskar, Maharashtra Gaurav Puraskar, Madhwa Sangeet Ratna Award, etc. He died on 17 August 2020. यानी कि जब भी हम पंडित जसराज की बात कर रहे हैं तो हमें उनकी जीवन शैली जो है वो पता होनी चाहिए कि 28 जनवरी 1930 में जो है वो क्या हुआ था, उनका बॉर्न हुआ था हिसार डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही साथ जो है इंडियन क्लासिकल की जो सॉन्ग्स हैं, परफॉर्मेंस है, उसके कारण जो है उन्हें जाना जाता था। हमें ये पता होना चाहिए उनके जो फादर हैं वो कौन रहे हैं, उनका नाम है जिनसे वो इंस्पायर हुए हैं, दैट इज पंडित मोतीराम, जो कि एक तबला प्लेयर थे, जिन्होंने काफी सारे जो है अवार्ड्स जो है अपनी लाइफ में जो है अचीव किए हैं। दैट इज संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, पद्मा भूषण, पद्मा विभूषण, संगीत मर्तन पुरस्कार, जो कि आपके गवर्नमेंट के द्वारा जो है उन्हें प्राप्त है। जब हम क्या कर रहे हैं इन अवार्ड्स को देख रहे हैं तो हमारे काफी सारे जो है चीजें माइंड में जो है अवार्ड्स को लेकर जो आ रही हैं, जो कि बताई गई हैं कि कौन कौन से ऐसे अवार्ड है जो उन्होंने रिसीव करे हैं। इसके अलावा भी जो इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जो 17 अगस्त 2020 में जो है इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट वन इज दैट इज ओम पुरी। ही वाज बोर्न ऑन 18 अक्टूबर 1950 इन अंबाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ओम पुरी जो है वो उनका जो बोर्न हुआ था 18 अक्टूबर 1950 में हुआ था अंबाला डिस्ट्रिक्ट में। वो बहुत ही फेमस रहे हैं, हमारे इंडियन फिल्म एक्टर हैं, एंड फिल्म इंडस्ट्री में जो है एंड टेलीविजन में इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जो है इन्होंने वर्क किया है। बहुत ही अच्छा फिल्म में रोल प्ले किया है इन्होंने। साथ साथ यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए के बारे में जो है उन्होंने बताया है। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी से जो है सुशोभित किया गया है, इनका मान सम्मान दिया गया है इन्हें पद्मश्री इन 1990। ही प्रोड्यूस्ड मैनी फिल्म्स लाइक घाशी रान कोटवाल, सदगति, अर्ध सत्या, मिर्च मसाला, Dharvi. He died on 6 January 2017. Next one is that is Yashpal Sharma. He was born on 1st January 1965 in Hisar district of Haryana. यानी कि यशपाल शर्मा जो है उनका बॉर्न हुआ था 1 जनवरी 1965 में। ये भी एक इंडियन फिल्म एक्टर रहे हैं। इन्होंने भी ग्रेजुएट किया है फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इन 1994 में। इन्होंने अपना करियर जो है फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था किसके द्वारा, कौन सी ऐसी मूवी थी, दैट इज हजार चौरासी की माँ 1998 में ये फिल्म रही है, जो कि इन्होंने फर्स्ट फिल्म रही है। His famous films are जिंदगी एक, जाओ, समर, पुकार, बवंडर, रिस्क। तो ये इनकी क्या है फेमस फिल्म रही हैं जिनमें इन्होंने क्या किया है, वर्क किया है। नेक्स्ट वन इज दैट इज रणदीप सिंह हुड्डा। ही वाज बोर्न ऑन 20 अगस्त 1976 इन जसई विलेज, रोहतक। He is an Indian actor working in Bollywood films. He made his debut in films with Meera Nayar's Monsoon Wedding in 2001. He is successful actor of Bollywood. His important films are D, Once Upon a Time in Mumbai, Kick and Sabjeet. यानी कि जब भी हम रणदीप सिंह हुड्डा के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमारे माइंड में ये थॉट होना चाहिए कि उनका बॉर्न कब हुआ था, दैट इज 20 अगस्त 1976। कहाँ पे हुआ था, रोहतक। अगर हम विलेज की बात करें तो जस्सी विलेज था। बॉलीवुड करियर में जो है इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, काफी सारी ऐसी फिल्म्स जो हैं उन्होंने उसमें क्या किया, एक एक्टर का जो है रोल बखूबी निभाया है, तो उन्हें मूवीज के जो है वो नाम बताए। नेक्स्ट वन इज दैट इज सुरेंद्र शर्मा। ही इज अ फेमस कॉमिक पोएट ऑफ हरियाणा। He uses Marwari language in his poems and is famous as Char Laina Wala poet. He received Padma Shri Award in 2013 by the Government of India.
सुरेंद्र शर्मा जी जो हैं वो हमारे काफी अच्छे पोइट रहे हैं कॉमेडी के उसमें। साथ में ये मारवाड़ी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते थे चीजों को, और इन्हें पोइट पद्मश्री अवार्ड से जो है सुशोभित किया गया है 2013 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Next miscellaneous personality, that is Kalpana Chawla. She was born on 17 March 1962 in Karnal district, Haryana. He became the first Indian original woman who flew into space of Columbia flight on 19th November 1977. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये लाइन, दैट इज फर्स्ट इंडियन ओरिजिनल वुमन हु फ्लू इनटू स्पेस बाय कोलंबिया फ्लाइट ऑन 19 नवंबर 1977। दैट इज कौन है? दैट इज कल्पना चावला। She went on her second flight to space on 16th January 2003 by Space Shuttle Columbia, but she lost her life on 1st Feb 2003। यानी कि जो सेकेंड फ्लाइट थी उनकी 16 जनवरी 2003 में थी, लेकिन ड्यू टू सम इंसिडेंट्स वो उन्हें जो है हमें खोना पड़ा, दैट इज 1st फरवरी 2003 में इन कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट डिजास्टर, just 16 minutes before landing of the spacecraft of the earth। यानी कि 16 मिनट पहले ही जो है हमें उन्हें, जब वो अर्थ पे आ रही थी तो उससे पहले ही क्या हो गया, डिजास्टर के कारण उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट one is that Baba Ramdev. He was born on 26 December 1965 in Syed Alipur in Mahendragarh district, Haryana. He is an Indian yoga guru. His guru was Acharya Baldev ji. He teaches yoga and pranayama to people in India and also in the world। यानी कि बाबा रामदेव जी के बारे में तो सभी जानते हैं, जिनका बॉर्न हुआ 26 दिसंबर 1965 अलीपुर महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये योगा गुरु हैं जो कि क्या करते हैं, आपको योगा के बारे में बताते हैं, उसको आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, प्राणायाम के बारे में बताते हैं, जो हमारे किसको, हमारे इंडिया को, हमारे पूरे वर्ल्ड को। He founded the Divya Yog Mandir Trust in 1995. In 2006, he started Patanjali Ayurveda with Acharya Balkrishna. It is a consumer packed goods company based in Haridwar. It is an institution founded for the promotion and practice of yoga and Ayurveda. In 2009, he founded Bharat Swabhiman Trust to support his political activities. In January 2015, he was considered for Padma Bhushan, second highest civilian award, but he refrained from receiving this award. In May 2018, Ramdev launched Swadeshi Samriddhi SIM cards in alliance with BSNL। जब भी हम इनकी कार्य के बारे में बात करते हैं, यानी कि कहाँ-कहाँ पे जो है उन्होंने अपने वर्क को जो है कंट्रीब्यूशन दिया है, तो फर्स्ट में हमारे जो है हमें पता होना चाहिए, जैसे दिव्या योग मंदिर ट्रस्ट इन 1995 में, 2006 में जो है पतंजलि आयुर्वेदा के नाम से जो है इन्हें जाना जाता था, दैट इज आचार्य विद, किसके साथ काम किया गया था, दैट इज आचार्य बालकृष्णा। कंज्यूमर पैकेजिंग की एक अच्छी कंपनी जो है उन्होंने बनाई हमारे हरिद्वार में। साथ ही साथ 2009 में, ठीक है, उन्हें भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से जो है सुशोभित किया गया एंड सपोर्ट किया गया पॉलिटिकल एक्टिविटीज के थ्रू। इन जनवरी 2015 में पद्मा भूषण जो है सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उन्हें मिला है, ताकि वो क्या कर सके, इस अवार्ड को जो है वो रिफेम कर सके। इन 2018 में रामदेव जी ने क्या किया, स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड को जो है लॉन्च किया, किसके साथ, विद बीएसएनएल के साथ। नेक्स्ट वन इज दैट इज संतोष यादव। शी वाज बोर्न इन 1969 इन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। She is an Indian mountaineer and is the first and youngest woman in the world to climb Mount Everest twice, that is in May 1992 and May 1993. She is an officer in the Indo-Tibetan Border Police. She is honored by the Padma Shri Award in 2000। यानी कि जब भी हम संतोष यादव जी की बात करते हैं तो उनका जो बॉर्न हुआ था 1969 में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि क्या हुआ था, उनका नाम किस लिए वो जान जाती हैं, क्योंकि वो माउंटेन पे एवरेस्ट पे चढ़ी थी। दो बारी जो है वो एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, दैट इज इन मई 1992, इन मई 1993। ये एक ऑफिसर भी रही हैं इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस में, और साथ ही साथ इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है इन्हें, दैट इज 2000। मनुषी चिल्लर जो है, शी वाज बोर्न ऑन 14
June 1997 in Rohtak in Haryana. She is an Indian model. She won the title of Femina Miss India in 2017. She is the second woman to win this title after Priyanka Chopra 2000. She studied at St. Thomas School in New Delhi and was All India CBSE topper in English subject in class 12. She is also a trained Kuchipudi dancer and has trained under legendary dancers Raja and Radha Reddy and Kaushalya Reddy. यानी कि जब भी हम मुंशी चिल्लर जी की बात करें, उनका बॉर्न हुआ था 14 जून 1997 में, रोहतक में बॉर्न हुआ था। ये इंडियन मॉडल रही है अपने टाइम में। 2017 में जो है इन्हें टाइटल दिया गया, दैट इज फेमिना मिस इंडिया। एंड सेकंड वुमेन जो रही हैं ये किसके बाद, प्रियंका चोपड़ा जी के बाद, जो क्या बॉर्न प्रियंका चोपड़ा 2000 में उनको अवार्ड मिला था, उसके बाद यही आई हैं। साथ ही में इनका बताया गया है कि कैसे उन्होंने दिल्ली में जब वो स्टडी करती थी अपने स्कूल टाइम में, तो कैसे वो सीबीएसई में टॉपर रही है इंग्लिश सब्जेक्ट में क्लास 12th में। एंड कुचिपुड़ी डांसर भी रही है, वो भी उन्होंने ट्रेन किया है उसमें। एंड साथ ही साथ में जो है उन्होंने ट्रेनिंग ली है सॉरी राजा एंड राधा रेड्डी एंड कौशल्या रेड्डी के साथ। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।